हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फास्ट रिवीजन में। आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास हम इस यूथ की बुक से पढ़ेंगे। इस बुक का हम इस चैप्टर को के सारे क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हैं। आइए तो हम शुरू करते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हमें एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है कंपटीशन में। तो आइए हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र। गणक यंत्र यानी गणना करने वाला यंत्र, तो वो था कौन सा? वो था अबेकस। कौन सा था? अबेकस। इसमें जो और ऑप्शन है एनिक और मार्क, वो खुद एक कंप्यूटर है, लेकिन अबेकस क्या है? ये संसार का पहला गणन यंत्र है। ठीक है, इसमें हमें याद करना है अबेकस के बारे में कि इसका जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। ठीक है, क्या है? संसार का पहला गणना यंत्र था अबेकस, और जिसका आविष्कार कहाँ हुआ है? चीन में हुआ था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को यहाँ इंग्लिश में कहते हैं परिकलन। देखिए, जो हिंदी है और वो थोड़ा कंप्यूटर, टोटली हिंदी में पढ़ना कंप्यूटर थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्सचर करके पढ़ेंगे। एक्चुअली हम लोग हैं, मतलब मैं हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो टोटल इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्बिनेशन मिला के पढ़ेंगे। तो यहाँ परिकलन को कह रहे हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की उत्पत्ति हुई है। कैलकुलेटर की उत्पत्ति कैसे हुई? मतलब ये कहाँ से आया कि हमें कैलकुलेटर बनाना चाहिए? तो ये अबेकस को देख के आया। ठीक है, तो कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से हुई थी। अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है। अबेकस कैसा डिवाइस है? मैकेनिकल डिवाइस है। इसका उपयोग गणित संबंधी गणना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? कंप्यूटर जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया? तो वो भाषा है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के कंप्यूट से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना या कुछ जोड़ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास क्या है? एलन एम ट्यूरिंग। हमने आपको कल भी बताया था कि एलन एम ट्यूरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। इनके नाम पे अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो आप लोग याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एलन एम ट्यूरिंग ने। इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी आविष्कार लिखे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मार्कोनी ने रेडियो का किया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया है, एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का किया है एलन एम ट्यूरिंग ने, मार्कोनी ने किया है रेडियो का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है टेलीफोन का, एमिली बर्लिनर ने किया है माइक्रोफोन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी भी हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर स्टार 1000, एटलस, अबेसक या C1। तो इसमें से जो C1 है, C1 जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, वो स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब मतलब ये पीढ़ी वाला क्वेश्चन आ गया। मतलब वो 5 पीढ़ियाँ हैं ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो पहली वाली जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की, उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तो वही कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब हटा करके हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया है? तो वो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। एक बात हम बता दें आपको, ये यूथ की बुक है। यूथ वाले हैं ना, अपने क्वेश्चनों को कई बार रिपीट करते हैं, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि जितनी बार रिवीजन होगा उतना ही हमें ज़्यादा याद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज हम लोग पढ़ चुके हैं। चार्ल्स बेबेज को क्या, ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। हमने आपको बताया था कि ये अपने जीवन में
एक जो पूर्णतः कंप्यूटर नहीं बना पाए थे, लेकिन इन्होंने अपना जो पहली आविष्कारक मशीन थी वो थी इनकी एनालिटिक इंजन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, एनालिटिक इंजन। इनके बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि चार्ल्स बेबेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक इंजन को पहला कंप्यूटर माना जाता है जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसके डिज़ाइन में एक ALU और बुनियादी प्रोग्रामेटिक प्रभाव नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इसे पंच कार्डों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। अभी इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, तो इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था पहला कंप्यूटर, ऐसा माना जाता है, और फादर ऑफ कंप्यूटर भी हैं ये, तो कौन है ये, चार्ल्स बेबेज द्वारा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा। देखो, चार्ल्स बेबेज ने जो अपना मशीन बनाई थी एनालिटिक इंजन, ये पूर्णतः कंप्यूटर तो नहीं थी, लेकिन आगे चल के जो कंप्यूटर बने हैं उनके निर्माण में इन्होंने बहुत हेल्प करी, इनकी मशीनों ने, इनके नोट्सों ने, तो इसलिए है ना इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहले ये याद रखना है अपन को, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ENIAC। इसका आपको बहुत रिपीटेशन मिलेगा इस बुक में। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। कहीं पे भी लिख के आ जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, सीधा लिख लीजिए, याद कर लीजिए ENIAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचली ने 1945 में किया था। यह अमेरिकी सेना द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। इसको इसलिए इसके बारे में जो ये डिटेल दी गई है ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? सीधी बात है, इन्होंने ENIAC का फुल फॉर्म पूछा है, तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। आइए देखते हैं, पहले ही ऑप्शन में मिल गया हमें इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पीछे हम पढ़ चुके हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। इसको कहाँ पे बनाया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया USA में बनाया गया। ठीक है, कब बना था ये? 1945 में बना था। किसने बनाया था? जे प्रेस्पर एकट ने और जॉन मॉचली ने। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था उनमें क्या लगाया गया था? तो उनमें बल्ब लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे? बल्ब। कितने बल्ब लगाए गए थे? 17,468 बल्ब लगे थे कम से कम। ठीक है, बस इतना ही याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1642 में परिकलन यंत्र मतलब कैलकुलेटर की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी ब्लेज पास्कल के द्वारा। जो ब्लेज पास्कल थे, इन्होंने 1642 से 1644 के बीच फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरमन हॉलरेथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की सेंसिस टेबुलेटर से। ठीक है, सेंसिस टेबुलेटर अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन हॉलरेथ द्वारा विकसित मशीन है। यह मशीन अमेरिका में जनगणना के सहयोग के लिए 1890 में बनाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है हरमन हॉलरेथ। इन्होंने क्या बनाया था? इनकी मशीन का नाम था सेंसस टेबुलेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा हुआ है? तो अरिथमोमीटर का आविष्कार हुआ है चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। ठीक है, ये अरिथमोमीटर है क्या? तो अरिथमोमीटर जो है वो प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, जो किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार के द्वारा। आगे ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं।
वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। वाणिज्यिक यानी बिजनेस से रिलेटेड ये पहला कंप्यूटर बनाया गया था यूनिवैक, जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक। ठीक है। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो जो एबीसी है इसका पूरा नाम है एटनस ऑफ बेरिक कंप्यूटर। अब आप सोचेंगे कि प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये तो हमने एनिएक पढ़ा था, लेकिन एनिएक अलग है और एबीसी अलग है। ठीक है। ये एबीसी पहले बनाया गया था, एनिएक बाद में बना था, लेकिन जो ये एबीसी थे ना ये इसी तकनीकी पे था, लेकिन इसको पूर्णतः प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं कह सकते। सीधी बात है, एबीसी अलग है और एनिएक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संग्रहित कार्यक्रम, संग्रहित यानी स्टोरेज प्रोग्राम की अवधारणा दी, जिसमें प्रोग्राम और प्रोसेस किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो ये धारणा दी थी जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर में अपना बहुत योगदान दिया है। तो इन्होंने ही ये अवधारणा दी थी कि जिसमें हम अपने प्रोग्राम और प्रोसेस किया जाने वाला जो डाटा है वो एक ही मेमोरी में हम उसको संग्रह कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। कैसा था? एनालॉग कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एनियक, पढ़ चुके हैं। इसके आविष्कारक थे जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित परिपथ, इसको समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी में आया है? तो ये आया है हमारी तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में है निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में है ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका नाम हम इंग्लिश में ही याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई, पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 से 1975 का युग था, ये था कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का। कब का था? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया है पहली पीढ़ी में। मैकेनिकल भाषा का प्रयोग कहाँ किया गया? पहली पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खोला गया चेन्नई में। कब खोला गया? 27 फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला गया। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटिंग डिवाइस, कैसा डिवाइस? कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे कहा जाता है कॉलोसस। क्या कहते हैं? कॉलोसस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो कॉलोसस था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे? एप्पल के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। कौन थे? स्टीव जॉब्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें अधूरी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने एकीकृत परिपथ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज़ किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो 1950 जो है वो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से, पहली पीढ़ी का जो समय है वो 1942 से 1955 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की, वैक्यूम ट्यूब कब आया? पहली पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया। ठीक है। पहली पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं, याद रखिए, एनियक, यूनिवेक, IBM और मार्क फर्स्ट, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? तो
किया गया था? पहली पीढ़ी में। वैक्यूम ट्यूब कब लगाए गए थे? पहली पीढ़ी में। हमने कहा था इसमें यूथ वाले हैं, ये अपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देते हैं, बट आपको याद करवा देते हैं और कंप्लीट भी करवा देते हैं। आइए, एनिएक पहला स्वचालित सामान प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है। एनिएक का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। एनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया गया था। वही रिपीटेड है, और ये थोड़ा सा ये यूपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आया है ये क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए। थोड़ा और देख लेते हैं। पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी के देखो वैक्यूम ट्यूब का तो प्रयोग किया गया था, साथ में पंच कार्ड का भी प्रयोग किया गया था, और जो मेमोरी है संग्रहण के लिए हमने चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो बने थे निर्वात नलिकाओं, वैक्यूम ट्यूब। रिपीटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है जिसका उपयोग आमतौर पर द्विधारीय संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये है डिजिटल। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ का सही अनुक्रम चुनिए। तो ये देखिए, पहली पीढ़ी में था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में था ट्रांजिस्टर, थर्ड में था एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में था VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी पीढ़ी में है ULSI माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो वो थी वैक्यूम ट्यूब पर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो वो थे पहली पीढ़ी के। एनिएक, एडविक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो ये हैं, पढ़ चुके हैं हम, प्रथम पीढ़ी के हैं। JW मॉचली और J प्रेस्पर एकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित, अब यहाँ पे पुर्जों रहित भी आ गया। ठीक है, पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम है एनिएक। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी, दूसरी पीढ़ी प्रथनको। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया है और इन्होंने कितनी कठिन हिंदी लिखी है। प्रथनको को कहते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टरों पे आधारित थी। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ है? दूसरी पीढ़ी में हुआ है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे ट्रांजिस्टर पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? तो यह है ट्रांजिस्टर। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, क्या फायदा है? कि ऊर्जा की कम खपत होती है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है? कि ऊर्जा की कम खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के संगणकों में यूज़ की गई थी, यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो चुका, मतलब पहले क्या होता था, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े साइज़ों में होता था, तो कंप्यूटर का साइज़ कम करने में सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, जिसका इन्होंने हिंदी में इतना कठिन नाम दिया है, जिनको आप इंग्लिश में याद करें सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर किससे संबंधित हैं? तो ये है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें इसको। IBM 360, 370 और ICL 1900 व ICL 2900। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IC के वर्गीकरण का आधार था ट्रांजिस्टरों की संख्या। क्या था? IC के वर्गीकरण का आधार था ट्रांजिस्टरों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए आवश्यक IC चिप समानता बने होते हैं सिलिकॉन के। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो वो है समेकित परिपथ, वही IC चिप को बोल रहे हैं। सिलिकॉन है एक सेमीकंडक्टर। सामान्यतः प्रयुक्त ICS है, क्या है ये? मोनोलिथिक है। सामान्यतः प्रयुक्त ICS क्या है? मोनोलिथिक है।
कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह क्या कहलाता है? वह चिप कहलाता है। क्या कह रहे हैं ये? कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में मतलब स्टोरेज कर सकता है, वह क्या कहलाता है? चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, सिलिकॉन जहाँ पे आ जाए इंटीग्रेटेड सर्किट आंसर होगा। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है सिलिकॉन का। ठीक है, किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI सर्किट में बदल दिया गया? तो वो है 4th जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी के कंप्यूटर मतलब किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए थे? तो वो है 4थी पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 4थी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है SQL। SQL इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो ये इंटेल कारपोरेशन द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ये है दूसरी पीढ़ी से। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो घड़ी की गति में। इसको पढ़ लेते हैं इसको। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति कहा जाता है। क्लॉक स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है IC चिप्स का। 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग करते हैं हम IC चिप्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन यानी प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े में व्यवस्थित करें। तो ये बी ऑप्शन है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम। ठीक है, पहले आएगा माइक्रो, फिर आएगा मिनी, फिर मेन फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर के कंप्यूटर्स हैं। तो VLSI हमारा 4थी पीढ़ी में था। डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी डाटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। तो 2015 तक कुल 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। ठीक है, 5वीं पीढ़ी वर्ष 1990 से अब तक चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत तकनीकी नेक्स्ट है और लास्ट है। उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से की पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। तो वो है 5वीं। जो AI है और क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये हमारा यूथ से कंप्यूटर का इतिहास नामक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज रिवीजन नहीं करवा पाए, लेकिन कल की क्लास में रिवीजन करवाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया, लेकिन चैप्टर थोड़ा मुझे सही लगा और मुझे लगा कि एक ही वीडियो में कवर हो सकता है। और रिपीटेड क्वेश्चन थे मोस्टली। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो आपका कम टाइम में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज़ बहुत प्यार दें इस वीडियो को। थैंक यू।